ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जबरन हिजाब करवाया जाता है या जबरन हिजाब के बारे में कहा जाता है, तो बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, आप इसके बारे में क्या कहती हैं? इस्लाम को इम्पोज़ करवाना चाहिए फोर्सफुली? देखिए, हर एक का अल्लाह ताला के साथ डिफरेंट तरीके से कनेक्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर पे हिजाब लेके भी आपका कनेक्शन हो। स्कार्फ जो है बजाते खुद मेरा ख्याल है एक औरत का अपना डिसीजन होना चाहिए कि मैंने करना है या नहीं करना है, या मैंने दुपट्टा लेना है, मैंने अबाया करना है, मैंने नकाब करना है, ये इंसान का अपना है। किसी को इम्पोज करके आप करवाओगे तो कब तक करवाओगे? हमारे जो मज़हब में जो है वो जबर नहीं है कि आपको ज़रूर ये है कि आप लोगों को अच्छा और बुरा दोनों तरह से उसको गाइड कर दें। आगे उनके अपने उस पे है कि वो कौन सा रास्ता जो है वो अपनाते हैं, तो जबरन करवाना बिल्कुल गलत है। इस्लाम की हरकत हुई और इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो क्रिश्चियन में बहुत सारी लड़कियां जो स्कार्फ करती हैं, हिंदुओं में बहुत सारी औरतें जो साड़ी के पल्लू सर पे रखती हैं। ज़बरदस्ती तो कोई भी काम नहीं होता। अगर आपने किसी मर्द से ही बात करनी है तो ज़बरदस्ती आप उससे भी नहीं कर सकते, किसी लेडी से भी नहीं कर सकते। तो हिजाब जो है वो एक औरत का अपना राइट है, वो लेना चाहे ना लेना चाहे। वैसे हमारे दीन के मुताबिक लेना चाहिए। वो जी, पाकिस्तान की लड़कियां आप कह रहे हैं कि हिजाब तो हमारी इच्छा से होना चाहिए, हिजाब कोई मजबूरी नहीं है, हिजाब को ज़बरदस्ती नहीं पहन सकते। भाई, जब इंडिया के अंदर हिजाब का मामला आ रहा था तो पाकिस्तानी लड़कियां, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स बड़े उभर के आगे आ रहे थे, बड़ी टांगे अड़ा रहे थे इंडिया के मामले। लेकिन अभी यही बात ईरान के अंदर होती है तो भैया वहाँ पर कोई नहीं बोल रहा है, वहाँ पे सभी के सभी चुप है। दोस्तों, पाकिस्तान की लड़कियों से जानने वाले भाई कैसे बातों को घुमा रही है और कैसे अपनी पिछली बातों को छुपा रही है। तो चलिए पाकिस्तानी लड़कियों के रिएक्शन देख लेते हैं। ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जबरन हिजाब करवाया जाता है या जबरन हिजाब के बारे में कहा जाता है, तो बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, आप इसके बारे में क्या कहती हैं? वैसे तो देखिए, हिजाब लेना बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी ने लिया हुआ था, गलती से उतर गया है, तो उसके साथ जो तरीक़ाकार उन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और आगे से उसकी रिएक्शन में जो फीमेल्स कर रही हैं वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपनी बात मनवाने के और भी बहुत से तरीके होते हैं, तो मेरी राय के मुताबिक तरीका गलत है। बीइंग अ मुस्लिम, आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि क्या कोई फोर्सफुली कोई चीज़ होनी चाहिए या करवानी चाहिए? इस्लाम को इम्पोज़ करवाना चाहिए फोर्सफुली? देखिए, हर एक का अल्लाह ताला के साथ डिफरेंट तरीके से कनेक्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर पे हिजाब लेके भी आपका कनेक्शन हो। आपका कनेक्शन लेने के और भी अल्लाह ताला के साथ बहुत से तरीके हैं। मेरे ख्याल में जो उन्होंने किया है वो गलत है। उन्हें पुलिस को ये नहीं करना चाहिए था। और अगर वो हिजाब लें ना लें, वो उनकी एक पर्सनल चीज़ है, तो वो इम्पोज नहीं कर सकते कुछ भी। स्कार्फ जो है बजाते खुद मेरा ख्याल है एक औरत का अपना डिसीजन होना चाहिए कि मैंने करना है या नहीं करना है, या मैंने दुपट्टा लेना है, मैंने अबाया करना है, मैंने नकाब करना है, ये इंसान का अपना है। लेकिन जो है उसका कहते हैं किसी को इम्पोज करके आप करवाओगे तो कब तक करवाओगे? 1 साल, 2 साल, 4 साल, जहाँ उसे मौका मिलेगा वो डंडी तो ज़रूर मारेगा ना। ऐसे ही है कि मतलब आप किसी को इम्पोज करके नहीं करवा सकते। हाँ, अगर किसी का दिल अल्लाह ताला बदल दे तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो मज़हब में जो है वो जबर नहीं है कि आपको ज़रूर ये है कि आप लोगों को अच्छा और बुरा दोनों तरह से उसको गाइड कर दें। आगे उनके अपने उस पे है कि वो कौन सा रास्ता जो है वो अपनाते हैं, तो जबरन करवाना बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे इधर मुल्क में बहुत सी मिनॉरिटीज़ हैं, लेकिन किसी पे कोई जबर नहीं कि वो ये ना करें, वो ना करें, ये इस तरह से ना हो, उस तरह से ना हो। इसलिए जबरन कुछ भी नहीं करवाना चाहिए। अपना है उनको अच्छे बुरे का। अब मेरे ख्याल से सभी सारी दुनिया की पता है कि पर्दा करना या हिजाब करना उसकी क्या वैल्यू है इस्लाम में, और ना करने के क्या नुकसान है और उनका कितना गुनाह है, तो वो उनके अपना डिपेंड करता है। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या जबरन हिजाब जो है वो होना चाहिए? जबरन तो नहीं होना चाहिए। जो अपनी खुद की मर्ज़ी से लेडीज़ करना चाहें और अगर उनके घर वाले करवाना चाहें तो फिर उनको करना चाहिए। ज़बरदस्ती तो कोई भी काम नहीं होता। अगर आपने किसी मर्द से ही बात करनी है तो ज़बरदस्ती आप उससे भी नहीं कर सकते, किसी लेडी से भी नहीं कर सकते। तो हिजाब जो है वो एक औरत का अपना राइट है, वो लेना चाहे ना लेना चाहे। वैसे हमारे दीन के मुताबिक लेना चाहिए। वो हम उनको प्यार से, मोहब्बत से समझा सकते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आपने हिजाब लेना है, ना लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बहुत गलत है। नहीं, ये मतलब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर देखा जाए आजकल जिस तरह से मतलब फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम इन अ सेंस वो हर दौर में रहा है। इस्लामिक अगर उसकी आप ट्रेडिशंस पे जाएँ तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मतलब थोड़ा सा ये नहीं था कि आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी को कहो कि यार आपने ये करना है। इस्लाम तो बड़ा फ्लेक्सिबल एक दीन है, उसको मतलब अगर फॉलो किया जाए सही तरीके से, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन आजकल लोगों ने अपना एक बिज़नेस बनाया हुआ है, ठीक है, एक इंटरेस्ट है उनका, कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, गवर्नमेंट्स के भी हैं, तो उसके पीछे काफ़ी सारे लोगों ने जो है उसको एक डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस स्पेशली फीमेल्स पे, और वो बड़ी गलत बात है। मतलब फीमेल्स और मेल ऑब्वियसली बराबर है, कुछ लिमिटेशंस दोनों एंड्स पे हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि फोर्सफुली आप लोगों को कहेंगे या आपने ये करना है। औरतें जो हैं वो अपने हिजाब जला रही हैं, अपने दुपट्टे फेंक रही हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? लेकिन दुपट्टे जलाना मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपने अपनी उधर जाएँ, अदालत में जाएँ, अपनी बात करें, अपना मौक़िफ़ रखें कि क्या रीज़न्स हैं, डेफिनेटली अदालत उनको सुनेगी कि क्या रीज़न है। नहीं, मेरे ख्याल है जो हिजाब जला रही हैं वो बेहिजाब की बेहुरमती कर रही हैं, वो गलत कर रही हैं। मतलब आप लोगों ने इतने साल किया एक अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, क्या पता अल्लाह ताला से राज़ी हो रहा और आपने उसमें ये हरकतें शुरू कर दी हैं।
सिर्फ इस वजह से क्योंकि जिन्होंने ये हरकत की उन्होंने तो वो तो जहन्नमी हो गए ना पक्के, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम औरत के बेपर्दा किया और ऑब्वियसली मारा और वो सारा कुछ है, क्योंकि औरत का पर्दे का ताल्लुक अल्लाह और उसका मतलब औरत और अल्लाह का बिल्कुल। इसमें इंसान का कोई दखल मदालत नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है कि आप कहो और कोई करे इस तरह। लेकिन वो जब ये मतलब प्रोटेस्ट के तौर के ऊपर ये हरकतें कर रही हैं तो वो भी तो ये गलत कर रही है ना, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुपट्टा हर औरत की एक इज्जत है, मतलब इज्जत समझा जाता है। जबरन नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो जबरन ना करें, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रही है ना कि हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, अपना स्टाइल है, कोई हिजाब करना चाहता है, कोई नहीं पसंद करता, तो ये उनका अपना डिपेंड करता है इस पर। तो फोर्सफुली उनको ना इस चीज़ पे जो है कि वो पाबंद करें कि वो करें, तो इसलिए वो अगर कर रही हैं तो वो ठीक कर रही हैं, अगर वो कर रही हैं तो। फोर्सफुल हिजाब के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, औरतें जो अपने हिजाब जला रही हैं, फेंक रही हैं, उतार रही हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वो तो गलत बात है। अगर तो उनकी कंट्री में ये है कि आपने हिजाब करना है तो उनको करना चाहिए, लेकिन उस कंट्री को भी देखना चाहिए कि ज़बरदस्ती तो नहीं ना किसी पे आप थोप सकते कि आपने ये काम करना ही करना है। जो करती हैं वो करें, जो नहीं करती हैं उन्होंने अपना हिसाब खुद अल्लाह ताला को देना है। आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, बेशक वो कोई कंट्री है या उसका हस्बैंड है या उसके वालिद साहब हैं या भाई हैं, जो भी हैं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके अगेंस्ट अगर वो कुछ कर रही हैं तो वो उनका राइट बनता है। बिल्कुल ठीक है, मेरा मतलब है कि इसमें आप जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो ईरान में अभी वाक़या हुआ है उसमें तो बिल्कुल ये चीज़ जायज़ है कि औरतों को आपने एक दीवार के साथ लगा दिया है और उनको ही आप एक हर दफ़ा जुल्म का निशाना बना रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वो औरतें सही कर रही हैं, मतलब अपने वो जो हकूक़ हैं उनके लिए उन्हें बाहर आना चाहिए। इस तरह के आए रोज़ वाक़या होते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में कि फोर्सफुली ये जो अभी वाक़या हो रहा है कि जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं फोर्सफुली हिजाब के ख़िलाफ़, और जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो हिजाब करवाने को जो इम्पोज़ किया जा रहा है, तो इस तरह से आप नहीं समझ इस्लामिक फोबिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर फैल रहा है। देखिए, हमारा लॉ इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर कुछ गलत होता है तो हम अदालत का दरवाज़ा खड़काएं और हमारी बात सुनी जाए। उसके लोग एक्शन का रिएक्शन करते हैं। अगर उस औरत को मारा गया जिस तरह से जो ईरान में हुआ है, उसका रिएक्शन कर रही है वो औरतें आगे से। लेकिन ये कि हमारी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग होना होगा इस चीज़ के लिए, ताकि कोई भी औरत के साथ बेहुरमती ना हो या कोई उसको तंग ना करे, और उसको खुली आज़ादी होनी चाहिए इस्लाम से रिलेटेड कि वो अपना मज़हब खुद चूज़ कर सके, वो अपनी लिमिट्स खुद चूज़ कर सके, नहीं कि ज़बरदस्ती उसको इम्पोज़ किया जाए। आजकल औरतें अगर बाहर निकलती हैं तो इवन घर से कह के जाया जाता है कि आप सब पे दुपट्टा लोगी, नहीं लोगी तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। लाइक वो खुद ही भाई समटाइम्स कत्ल कर देते हैं इस बात पे बहनों को कि आपने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ। लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। हर एक को अल्लाह ताला के पास जाके हिसाब देना है, उसका जवाब देना है। तो जब आपका इनर सेटिस्फाई होता है किसी भी चीज़ के लिए तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके ऊपर आना शुरू हो जाती हैं कि वो कहते हैं ना, इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम। ये मेरा ख्याल है कि ना तीसरी कुव्वत है जो इस्लामिक फोबिया को जानबूझ के फैलाती है, और मुसलमान क्योंकि अब बहुत तेज़ी से अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसलमान हो रहे हैं। अब यहाँ तक कि हम सुन रहे हैं जी यहूदी उनके जो पादरी वगैरह होते हैं, जो ईसाई पादरी होते हैं, जो हिंदू के पंडित वगैरह होते हैं, वो भी बहुत तेज़ी से इस्लाम की तरफ राइज हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई थर्ड कुव्वत है जो जानबूझ के कुछ अर्से बाद हर 3-6 महीने बाद हम सुनते हैं कोई ना कोई इस तरह की हरकत हुई और इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो क्रिश्चियन में बहुत सारी लड़कियां जो स्कार्फ करती हैं, हिंदुओं में बहुत सारी औरतें जो साड़ी के पल्लू सर पे रखती हैं, और भी बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उनको तो इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है इस्लाम और मुसलमान की, तो मुसलमानों को तो वैसे जी उनके इंडियन फिल्म देख ले तो मर्दों ने दाढ़ी रख लेते हैं, अजीब से सुरमा डाल लेते हैं, काजल लगा लेते हैं आंखों में, कह देते हैं जी मुसलमान दहशतगर्द बना देते हैं। तो इस कुव्वत को तो कहना ये तो इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन जहाँ पे बात है इस्लाम उसकी हिफाजत तो खुद अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस, मैं ये कहती हूँ कि आपको बजाय इसके कि जबरन उनको इस चीज़ पे लाएं, मारपीट करें कि आप लोग करें, इससे बजाय उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में एजुकेट करें कि क्या नॉलेज है हमारे, क्या उसका हमारी रिस्पेक्ट क्या है इस हमारे इस्लाम में पर्दे की, ठीक है, वो चीज़ को उनको एजुकेट करना चाहिए ताकि वो खुद इस चीज़ की तरफ दिल से आएँ, बजाय इसके कि वो आप फोर्सफुली डंडे मार के उनको कहो कि आपने ये करना है। तो वो एजुकेट ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए ताकि ये लोग हमारे जो दुनिया में भी हमारे दिन के बारे में ये ना हो कि हम लोग डंडे की ज़ुबान से समझाते हैं। ये पता चले कि हम लोग तालीम देते हैं, अच्छा बुरा बताते हैं, और उसके बाद कोई इस चीज़ को माने, दिल से माने, वो ज़्यादा बेहतर। वाह वाह दीदी वाह, मतलब यार जब पाकिस्तान वालों को इंडिया में जो हिजाब का मैटर था वहाँ पे तो आपने बड़ी टांग अड़ाई थी, बड़ा घुस रहे थे कि भाई इंडिया में जो मुसलमानों को उनके हकूक नहीं मिल रहे, उनके जो है अधिकार उनको नहीं मिल रहे, मुसलमान सुरक्षित नहीं है इंडिया के अंदर। लेकिन अब जब यही बात ईरान के अंदर होती है तो वहाँ पे तुम्हारी चुप्पी क्यों लग जाती है? अभी ये लड़कियाँ भाई साहब बोल रही है, आंटी बोल रही है, ये दीदी बोल रही है कि हिजाब तो हर लड़की को उनके देश के जैसे बोलते हैं जैसे रीति रिवाज है वैसे होना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई आज तक इतनी रिएक्शन वीडियो बना चुके हैं, 100 में से कोई 2 या 3 लड़की मैंने देखी होगी जो हिजाब में आई होगी, वरना हिजाब में कोई लड़की पाकिस्तान में दिखती ही नहीं है। ये खुद टीवी एंकर से एंकर भाई तुम हिजाब क्यों नहीं पहनते हो, तुम दूसरों को हिजाब की जो सलाह दे रहे हो तुम क्यों नहीं पहनते हो? लेकिन अब हिम्मत दिखाओ ना ईरान के साथ बोलने की। ईरान के अंदर महिलाओं के वहाँ पे लड़कियों ने पड़े बुरखे, भाई बुरखे हिजाब चला दिए ईरान के अंदर, लेकिन
अब चुप है भाई, अब नहीं बोलेंगे ये, अब इनका इस्लाम खतरे में नहीं है। और वो आंटी जी तो ऐसा बोल रही है कि दुनिया भर में सभी इस्लाम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, सभी को इस्लाम पसंद आ रहा है, सभी इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है दीदी। कौन सा अखबार पढ़ती हो, कौन सी न्यूज़ देखती हो आप, हमें भी बता दो। खुद के न्यूज़ देख रही होगा, पाकिस्तान वाले खुद का कुछ भी नकली बना देते भाई, कभी नकली डिज़ाइन बना रखे उन्होंने। अगर पता हो तो भाई हमें भी लिंक दे देना कमेंट्स में, हम भी पढ़ लेंगे कहाँ पे को लोग जो इस्लाम को कबूल करे जा रहे हैं। तो भाई डियर पाकिस्तान, शर्म कर लो यार कुछ। अब तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई, अब तुम्हारा जज्बा कहाँ गया? इंडिया के काम में तो बड़े टांग अड़ाते हो तुम लोग। दोस्तों यही है अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वही दोगला इंसान, दोगला देश हम बोल सकते हैं इसको। बाकी भाई इसके बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। पाकिस्तानी इसके ऊपर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, और जैसे कि इंडिया में रिएक्ट कर रहे थे, बताना कमेंट करके। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।